Hello students, good afternoon. Myself Priya Thakkar, Standard 7th, Subject Grammar. हमारा चैप्टर नंबर 18 सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स. चैप्टर नंबर 18 जो हमने स्टार्ट किया है सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड्स. तो सबसे पहले इट्स काइंड्स में हमने देखा सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. फर्स्ट वीडियो में वो देखा था हमने. सेकेंड वीडियो में देखा अदर काइंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव एंड इम्परेटिव. After that, in third video, we are starting transformation of simple compound and simple complex sentences. Again fourth video में और थर्ड वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं सेंटेंसेस के. एंड अब फोर्थ वीडियो में हमारे इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो हमारा कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं. राइट. हमने अब तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया? इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड डिक्लेरेटिव. नाउ द म्यूजियम takes good care of its valuable artifacts. Read these sets of sentences and understand how we change simple sentences to compound and complex, compound sentences to simple and complex, and complex sentences to compound and the simple sentences. ये तीनों को चेंज करना है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. तो हम कैसे करते हैं वो इस सेंटेंस से हमको पढ़ना है. वी हैव टू रीड दिस सेंटेंसेस. द म्यूजियम टेक्स गुड केयर ऑफ इट्स वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स. सिंपल सेंटेंस है ये. सेकेंड सेंटेंस है हमारा द म्यूजियम हैज़ वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स एंड इट टेक्स गुड केयर ऑफ देम. द कंपाउंड बना. जैसे मैंने बताया था दो सेंटेंस और कंजक्शन से ऐड होता है, एंड से ऐड किया ना. यस. थर्ड वन, द म्यूजियम टेक्स गुड केयर ऑफ द वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स विच इट हैज़ कॉम्प्लेक्स. उसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिखे जाएगा, द म्यूजियम टेक्स गुड केयर ऑफ इट्स आर्टिफैक्ट्स विच आर वैल्यूएबल. राइट. विच करके उसको ऐड कर दिया. अगेन एक सेंटेंस दिया है, द सन सेट एंड द चिल्ड्रन वेंट होम. कंपाउंड है. उसके बाद द सन हैविंग सेट द चिल्ड्रन वेंट होम. सिंपल बन गया. पहले था द सन सेट एंड द चिल्ड्रन वेंट होम. राइट. और एंड था जिससे हमने कंपाउंड सेंटेंस में ऐड किया था सेंटेंस को. सिंपल बनाने के लिए द सन हैविंग सेट द चिल्ड्रन वेंट होम. और अभी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए व्हेन द सन सेट द चिल्ड्रन वेंट होम. तो ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और उसके बाद है हमारा सिंपल, उसके बाद है हमारा कंपाउंड. जेन इज वॉचिंग द बर्ड्स सो दैट शी कैन ऑब्जर्व देयर बिहेवियर. ये है कॉम्प्लेक्स. जेन इज वॉचिंग द बर्ड्स सो ऑब्जर्व देयर बिहेवियर्स, टू ऑब्जर्व देयर बिहेवियर्स. एंड Jane is watching the birds for she wants to observe their behavior. ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. राइट. तो हमें तीन सेंटेंस 3 बार दिए गए. दैट मीन्स कि हमें 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमारे हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, तीनों को कैसे कन्वर्ट करना है वो 3 सेंटेंस के द्वारा हमें समझाया है. उसके नीचे हमें दिया है कॉलम, ट्रांसफॉर्मिंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वंस.
सिंपल को कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कैसे करते हैं उसके बारे में बताया है। बराबर। सबसे पहले डिफाइन है सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज। उसमें एक क्लोज मेन होता है एंड अदर आर इंडिपेंडेंट क्लोज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में a complex sentence has a main clause and one more subordinate or dependent clauses। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या बताया है कि वन मेन क्लोज एंड वन और मोर, एक तो मेन क्लोज होता है और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। राइट। कंपाउंड सेंटेंस देखो तो अ कंपाउंड सेंटेंस हैव टू और मोर मेन क्लोजेस। वी स्टडी टू बी सक्सेसफुल, ये है सिंपल सेंटेंस। मुझे करना है कॉम्प्लेक्स। वी स्टडी सो दैट वी आर सक्सेसफुल, सो दैट से उसको ऐड किया। वी स्टडी हार्ड एंड वी विल बी सक्सेसफुल, ये हमारा हुआ कंपाउंड। कंपाउंड में क्या करते हैं हम, कंजक्शन से ऐड करते हैं एंड, बट, फॉर, बराबर, ऐसे कंजक्शन से सेंटेंस को बनाते हैं। सेकेंड एक सेंटेंस दिया है, डिस्पाइट बीइंग क्लेवर ही फेल्ड। ऑल्दो ही इज क्लेवर ही फेल्ड। ही इज क्लेवर बट ही फेल्ड। Third one, being sick, he could not go to school. Since he was sick, he could not go to school. He was sick, so he could not go to school. He is too intelligent to fail. He is so intelligent that he cannot fail. He is very intelligent and cannot fail. Without hard work, there is no success. बराबर। यहाँ बताते हैं सिंपल सेंटेंस में कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत किए बिना हम लोग सक्सेस पा सकते नहीं हैं, सफलता हमें मिल सकती नहीं है। तो if there is no hard work, there is no success. If, since, although, ये words अटैच किए जाते हैं in the complex sentence. And compound, work hard or there is no success, or, but, and, so, for, ये है in the compound sentence. The mob dispersed at the onset of rain. The mob dispersed when it started raining. It started raining and the mob dispersed. Right? तो ये हमें कॉलम के द्वारा बताया गया है कि सिंपल को कैसे कॉम्प्लेक्स करो, कॉम्प्लेक्स के बाद कैसे उसको कंपाउंड करो। राइट। अब एक्सरसाइज पे जाते हैं हम। नाउ एक्सरसाइज नंबर F, चेंज दीज सिंपल सेंटेंसेस टू कंपाउंड सेंटेंसेस। राइट। 1 नंबर, in spite of the problems Vanya faces, she is also cheerful। 2 सेंटेंस दिए गए यहाँ पे। राइट। और क्या बोला है, सिंपल सेंटेंस से आपको कंपाउंड करना है। कंपाउंड में क्या लगाते हैं हम लोग, कंजक्शन। तो वान्या फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स बट शी इज ऑलवेज चीयरफुल। ये जो इंस्पाइट है ऑफ है उसको निकाल देंगे हम। एकता इज ग्रेटली एडमायर्ड फॉर हर टैलेंट, ये है क्या, कंपाउंड सेंटेंस है। बराबर। तो एकता इज वेरी टैलेंटेड सो शी इज ग्रेटली एडमायर्ड। नंबर 3,
Besides working in a school, Mahima also takes care of her ailing father. So Mahima works in a school and she also takes care of ailing father, her ailing father. The day being sunny, we went for a swim in the lake. The day was sunny, so we went for a swim in the lake. The students are excited, but the approaching festival. The students are excited for the festival is approaching. We must practice regularly to win the match. So we must win the match, so we must practice regularly. यहाँ पे so, for, so है ना, and वो सब हमने कंजक्शन ऐड किए हैं इन द कंपाउंड सेंटेंसेस. Notwithstanding her physical disability, the old lady does all the work herself. The old lady has a physical disability, yet she is always cheerful. ये जो आपको दिया है नॉट विथ स्टैंडिंग हर फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब कि उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसकी है, ओल्ड लेडी की, फिर भी वो कैसी नहीं है, वो ऐसी उसके साथ भी जी रही है, ऐसा हमें बताया है. बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, मीता मिसेस द कंपनी ऑफ सिबलिंग्स. तो मीता misses the company of siblings for she is the only child of her parents. Only child that means वो अकेली है अपने पेरेंट्स की बेटी, मतलब नहीं कोई भाई है नहीं कोई बहन है, तो वो क्या करती है, मिस किसको करती है, कंपनी. आपको भी ऐसा होता है ना, कभी कभी खेलने के लिए कंपनी चाहिए, नहीं बोलते, घर में कंपनी नहीं मिलती है तो आपको बाहर दोस्तों चाहिए, घर में कंपनी दैट मीन्स अपने भाई बहन, भले झगड़ा ही क्यों ना करो लेकिन भाई बहन तो चाहिए, है ना. भाई होता तो भाई से भी लड़ते हो, बहन होते तो बहन से लड़ लेते हो, तो हर एक को ऐसा होता है, पर कंपनी को मिस तो करते ही हो. अगर जिससे बहन होती है जिससे लड़ते हो और वो अगर वही भाई या बहन बाहर गया है तो आप क्या करोगे, थोड़े टाइम तक मम्मी तो पूछोगे कब आएगा वो, मम्मी दीदी कब आने वाली है ना. क्यों, क्योंकि मिस भी करते हो, घर पे होते तो झगड़ते ना उनके साथ. तो यहाँ पे वो अपने सिबलिंग्स को मिस करती है, कौन, मीता. सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहन, राइट. नाउ जी, चेंज दिस सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सिंपल टू हमें क्या करना है, आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है. पहले क्या किया, सिंपल टू कंपाउंड किया, नाउ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. The thief was forced to return the stolen jewelry. The thief was forced to return the jewelry that was stolen. क्या बता दें हमको कि चोर forced to return the stolen jewelry, वो बहुत ज़ोर से दौड़ा जो खोई हुई ज्वेलरी थी उसको लेके, थीफ चोर. तो यहाँ पे क्या बताया, द थीफ वॉज फोर्स टू रिटर्न द ज्वेलरी, वो ज्वेलरी लेके दौड़ा, बराबर. कौन सी ज्वेलरी, तो दैट वॉज स्टोलन, राइट. द डैमेज्ड फर्नीचर कुड नॉट बी रिपेयर्ड. द फर्नीचर वॉज सो डैमेज दैट इफ इट कुड नॉट बी रिपेयर्ड, राइट. द फर्नीचर बहुत ही डैमेज्ड हो गया, मतलब टूट गया है, तो वो रिपेयर हो सकता नहीं है. वी डू नॉट नो द टाइम ऑफ द इनऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑडिटोरियम, इनॉग्रेशन, सॉरी.
inauguration. We do not know the time when the auditorium will be inaugurated. यहाँ पे हम क्या करेंगे? inaugurated. ये देखो. Okay. 4 number. She is singing too softly to be heard. जो वो गा रही है उतना सॉफ्टली, मतलब इतना मधुर है, सुनने में बहुत ही मधुर है. तो शी इज सिंगिंग सो सॉफ्टली, वो इतना मधुर गा रही है, दैट शी कैन नॉट बी हर्ड. दैट जो सुनाई हमको दे रहा है. The workers are hoping to finish the work by evening. The workers are hoping that they will finish the work by evening. Number 6. His excuses are too silly to be true. So his excuses are so silly that they cannot be true. उसकी आर्ग्यूमेंट, एक्सक्यूजेज, हम नहीं बोलते नो एक्सक्यूजेज, बराबर. हम जानते हैं कि जैसे बच्चा है होमवर्क करके नहीं लाता और एक्सक्यूजेज दिए जाता है. मैम मैं तो ना घर पे था ना, लिखते लिखते नोटबुक भूल गया. मैम नोटबुक तो रखी थी बुक में, बैग में, पता नहीं मिल नहीं रही है. तो सच्चा एक्सक्यूजेज आर नॉट ट्रू. आप कैसे भूल गए? नोटबुक लिखते लिखते भूल गए, कौन मानेगा आपकी बात? सेकेंड थिंग, आप बोलते हो मैंने बैग में तो रखी थी, मैं मिल नहीं रही है. अरे आपकी बैग क्या कोई चोरी करने आता है? बैग चोर को और कुछ नहीं चाहिए और आपकी नोटबुक चाहिए, राइट? या तो फिर क्लास में ही कहीं चोर है तो आप जांच लो. आप ऐसे कैसे बैग रख देते हो तो क्लास में कोई बच्चा आपकी बुक ले लेता है. तो ऐसे एक्सक्यूजेज जो होते हैं वो सिली होते हैं, राइट? तो वो ट्रू, सच्चे माने जाते नहीं हैं. The spectators stood up to cheer the players. The spectators stood up to cheer the players. Players मतलब कहीं मैच देखने जाते हो, प्लेयर्स मैच खेलते हैं तो जो देखने वाले हैं वो खड़े होके उनको चीयर करते. चीयर दैट मीन्स नहीं बोलते वाह इंडिया है तो इंडिया बोलते, वो चीयर करते हैं हम लोग. जो चीयर करके है तो इंडियंस जो प्लेयर्स हमारे खेलते हैं उनको क्या मिलती है? हाँ, ऑटोमेटिकली एनर्जी मिलने लगती है कि हाँ हमारे देश के लिए हमको जीतना है. हाँ, तो द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट अपॉन द टीचर्स अराइवल. एज सून एज द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट. जब टीचर ने रूम में कदम रखा, स्टूडेंट्स एकदम क्वाइट हो गए, राइट? तब तक तो पूरा क्लास सर पे ले लिया था. एंड देन they will silent. So यहाँ पे हमने सिंपल टू कंपाउंड किया एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किया. ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम भी देखा एंड अदर एग्जाम्पल्स भी देखे लाइक दिस, राइट? तो आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारी ये ट्रांसफॉर्मेटिंग कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. उसके बाद आएगी ट्रांसफॉर्मेटिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल एंड कंपाउंड. लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का 18 चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा, बराबर. वो हम लास्ट वीडियो में देखेंगे आवर 5th वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 18. अब तक हमारे ये 4th वीडियो हुआ. इन चौथा वीडियो है हमारा ये 4th चैप्टर नंबर 18 का, है ना. एंड 5th वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, शायद हो गया तो, अदरवाइज इन 6 वीडियो, बराबर. तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में? सेंटेंसेस. पहले तो वो सेंटेंसेस क्या कैसे होते हैं, फिर वो सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कैसे उसको 2 सेंटेंस को ऐड करके लिखना होता है, कैसे हम उसको अरेंज करते हैं. देन टुडेज क्वेश्चन, write the define of simple sentences.
राइट द डिफाइन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। आपको सिंपल सेंटेंसेस के डिफाइन मुझे लिख के देनी है, जो शायद आपको पता हो तो ये कॉलम में तीनों डिफाइन दी गई है, राइट। तो आपको मुझे सिंपल सेंटेंसेस की डिफाइन लिख के भेजनी है। ये हमारा आज का क्वेश्चन। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी other topic.